नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में ज्ञानवती इंटर कॉलेज गोपियापुर भड़थना में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भड़थना। आज मैं जहाँ बैठा हूं उस जगह का नाम है गोपियागंज और जिस विद्यालय में बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है ज्ञानवती इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय रूपलाल साक्टी जी। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 2 साल कोरोना काल का समय रहा। कोरोना काल के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, थैंक यू। सर 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे 2 साल? 2 साल हम लोगों ने जितना संघर्ष किया है वो शायद जब स्कूल खोला था उतना संघर्ष नहीं किया था। जितना संघर्ष करना पड़ा उसमें हम लोगों जो टीचर्स स्टाफ है उसको वेतन देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा चौपट हो गई और जिसकी भरपाई आगे आने वाले 4 या 5 सालों में नहीं हो सकती है। जी, क्या लगता है आपको? आपने देखा था कोविड के समय एक बहुत ज़्यादा क्रेज चला ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या मानना है आपका, दोनों में से इफेक्टिव सबसे ज़्यादा क्या रहता है? ऑनलाइन एजुकेशन टेक्निकल दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखें उसके जो सही परिणाम नहीं आते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन एजुकेशन होती है तो बच्चे उसमें प्रॉपर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जाती वो पढ़ते हैं कि नहीं इसका कुछ पता नहीं चलता है। बच्चे पढ़ने के स्थान पर कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं जिनका उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने विषय से भटक करके दूसरी ओर चले जाते हैं, जिससे उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था और लाइफ चौपट हो जाती है। कहीं ना कहीं मोबाइल का मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा। एक सवाल और आपसे, आपने देखा था कि जो भी क्या ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहा, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए? हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा सर कि जब बच्चे प्रॉपर स्कूल में आते थे तो उनका बोलने चालने का ढंग, पढ़ने का सिस्टम, आना जाना सब अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब मैं कहीं बाहर निकला देखा तो बच्चे हैं अपने अपने अलग अलग मोबाइल लिए चला रहे हैं। जो उम्र नहीं, जब बच्चों की जो उम्र नहीं है मोबाइल चलाने की, वो भी बच्चे मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। किताबों से उनका बिल्कुल बायकॉट हो गया था और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, चरमरा गई। कितना समय लगेगा रिकवर करने में? इस शिक्षा व्यवस्था को रिकवर करने में कम से कम 5 से 7 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे नर्सरी में पढ़ते थे वो बच्चे 2 साल घर में बने रहे, उनकी उम्र बढ़ गई और उनका ज्ञान बिल्कुल जीरो हो गया। अब उनको बढ़ाने में हमें 3 गुना समय लगेगा, तब वो उस स्थान पर पहुंच पाएंगे। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे कोई भी क्रियाकलाप कभी भी ठीक से नहीं हो सकते हैं। बिना शिक्षा के मानव जीवन अधूरा है, क्योंकि प्रकृति भी हमें कहीं ना कहीं शिक्षा प्रतिदिन देती रहती है और शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के बिना जो मनुष्य है वो पूंछ के बिना जिस तरह से जानवर होता है उसी प्रकार से हो जाता है। कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? कोविड के समय सरकार ने अपने तो सारे काम किए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की ओर जानबूझ करके ध्यान नहीं दिया गया है और उसको पूरा खराब करने में और बच्चों को दूसरी ओर उनका दिमाग डाइवर्ट करने में पूर्ण योगदान रहा, ताकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं और वो भविष्य में बिना पढ़े लिखों को आराम से बेवकूफ़ बना करके उनसे वोट लिया जा सकता है और सत्ता हथियाई जा सकती है। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पेरेंट भी बच्चों के प्रति इतने जागरूक नहीं रहे, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं उनका भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब चूंकि वैकेंसी नहीं आ रही है
तो गार्जियन भी अपने बच्चों पर बेमतलब में पैसा खर्च करने के लिए नहीं सोच रहा है। जैसी व्यवस्था चल रही है वो उसी में संतोष कर रहा है। एक आपका दौर था, उसके बाद फिर हमारा दौर आया। आज की जो जनरेशन है अपने संस्कारों से दूर जा रही। संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? जहाँ तक हमारे संस्कारों की बात है, वेस्टर्न कल्चर की बात है, ये एक आयातित व्यवस्था है और जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग होते हैं वो उस व्यवस्था को धीरे धीरे समाज में प्रत्यारोपित करते हैं और धीरे धीरे वो प्रत्यारोपण छोटे वर्ग के लोग बच्चों में भी आता जाता है। ऐसी वेस्टर्न कल्चर में हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, जो पहले भारतीय संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहना करते थे, आज ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनको फबते नहीं हैं और उनसे वल्गैरिटी दिखाई देती है और इससे उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी बहुत बुरा पड़ता है, जिसके कारण ही बहुत सारे अत्याचार, अपराध इत्यादि बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको सर, संस्था ने फाइनेंशियली क्या क्या चैलेंजेस फेस करे कोविड के समय? हमारी संस्था में 1150 बच्चे थे कोविड के पहले और कम से कम 65 लोगों को हमने रोज़गार दिया हुआ था और सबकी सैलरी एबव 5000 थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही संस्थाएं बंद कर देंगी 22 मार्च 2020 से बच्चे भी आना बंद हो गए, संस्था की अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई। सारे टीचर्स अपने घर बैठ गए और अपना दूसरे खेती या मजदूरी या सब्जी बेचने जैसे या कपड़े बेचने जैसे काम करने लगे, क्योंकि जीवन यापन तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद की कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ आधे से कम बच्चे रह गए हैं और परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी छिन गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। आखिरी सवाल सर, आपने देखा कोविड जैसी महामारी में हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। कहीं ना कहीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो एजुकेशन का हुआ। भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं कोविड का पूरा सिनेरियो देखने? कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी अभिभावकों को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और जो हायर एजुकेशन बच्चे हैं उनको, और ख़ास तौर से जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि उन सरकारों के मन में ऐसा विचार आ जाए कि उन बच्चों के प्रति उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो और शिक्षा व्यवस्था में अपना पूरा योगदान सरकारें करें, जिससे जो समय नष्ट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके और हमारा जीवन पहले की तरह, कोविड से पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ थे ज्ञानवती इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। कहीं ना कहीं सरकार का जो ढुलमुल रवैया रहा शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो बहुत ही गलत रहा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई कोविड के समय। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने चुनावी तैयारियों में व्यस्त रही। कई प्रदेशों के चुनाव हुए उस समय, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया गया शिक्षा की तरफ। हमें आशा है, उम्मीद है कि जो 2 साल का गैप रहा एजुकेशन का, संस्था प्रबंधक जी विद्यालय परिवार अपना पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कि बहुत जल्द शिक्षा व्यवस्था अपनी लाइन पे आ जाए। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।